नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की छवि एक दबंग और बाहुबली नेता की है। भले ही शिवसेना को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए हों, लेकिन उनके शिवसेना वाले तेवर बरकरार हैं और शायद यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ लगाने की बात कह दी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा हंगामा हुआ। उनकी इसी दबंग छवि से जुड़ा एक किस्सा साल 2002 का याद आता है। उस घटना को मैंने बतौर पत्रकार कवर किया था और उसकी तस्दीक खुद नारायण राणे अपनी इस आत्मकथा नो होल्ड्स बैर्ड में करते हैं। साल 1999 में जो चुनाव हुए, उस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे नारायण राणे। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन शिवसेना बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, इसलिए उनकी सीटें ज्यादा आई थी। अब राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर इंतजार कर रहे थे कि नारायण राणे या शिवसेना से कोई आकर सरकार बनाने का दावा पेश करे। लेकिन शिवसेना बीजेपी में आपस में ही उस वक्त नहीं बन पा रही थी, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की महत्वाकांक्षा खुद मुख्यमंत्री बनने की थी और इसलिए बीजेपी की ओर से समर्थन का पत्र शिवसेना को नहीं मिल पा रहा था। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। राणे फिर से एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका चूक गए, लेकिन उनकी ख्वाहिश बरकरार थी फिर से एक बार राज्य का सीएम बनने की। राणे को एक मौका नजर आया जून 2002 में। दरअसल विलासराव देशमुख की सरकार कई छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी थी। उन्हीं में से एक दल था पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी। एक दिन खबर यह आई कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ने अपने 5 विधायकों का समर्थन देशमुख सरकार से वापस ले लिया है। राणे ने मौके पर चौका मारने की सोची, क्योंकि देशमुख की सरकार अल्पमत में आ गई थी। राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर ने विलासराव देशमुख को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया। नारायण राणे को लगा कि इस बीच अगर वो एनसीपी के विधायकों से भी समर्थन वापस दिलवा लेते हैं तो देशमुख की सरकार गिर जाएगी और जिसके बाद वे सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। शिवसेना बीजेपी की सरकार फिर से एक बार सत्ता में आ सकती है और इसके लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की। अपने प्लान के तहत नारायण राणे ने एनसीपी के कुछ विधायकों को अपने साथ लिया और उन्हें मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब में ले जाकर छुपा दिया। इस बीच एनसीपी और कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि नारायण राणे ने इन विधायकों को किडनैप किया है और उनसे जबरन उन्हें डरा धमकाकर समर्थन वापस लेने के हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब के बाहर दिन रात सैकड़ों शिवसैनिकों का पहरा लगा दिया गया। क्लब के बाहर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। यहां तक कि पत्रकारों को भी क्लब के इर्द गिर्द फटकने नहीं दिया जा रहा था। मैं जब अपने कैमरामैन गजानन गुजर के साथ वहां पर पहुंचा तो शिवसैनिकों ने हमें घेर लिया और गजानन के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद हम उस जगह से चले गए और कुछ दूरी पर जाकर हमने अपना डेरा जमाया। क्लब में नारायण राणे की ओर से लाए गए विधायकों में कांग्रेस के पद्माकर वल्लवी भी थे। एक रात बताया जाता है कि उन्होंने क्लब से बाहर निकलने की कोशिश की और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर भागने लगे, लेकिन क्लब के बाहर मौजूद शिवसैनिकों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने ऑटो रिक्शा को घेर लिया और पद्माकर वल्लवी को घसीटकर वापस मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब के भीतर ले आए। वल्लवी के भागने की कोशिश असफल रही। वल्लवी की खबर बाहर आने के बाद सरकार ने तय किया कि विधायकों को मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब से छुड़ाने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तत्कालीन गृह मंत्री छगन भुजबल ने इसका जिम्मा सौंपा मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रदीप सावंत को। प्रदीप सावंत उस वक्त मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों के बॉस हुआ करते थे। तय हुआ कि रात के वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। प्रदीप सावंत अपने साथ 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसर और करीब 100 पुलिस कर्मियों को लेकर मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब पहुंचे। रात का वक्त था। नारायण राणे क्लब के अंदर सो रहे थे। जैसे ही उन्हें यह खबर दी गई कि प्रदीप सावंत पुलिस कर्मियों के साथ विधायकों को छुड़ाने के लिए क्लब के अंदर दाखिल हुए हैं,
तो वे आग बबूला हो गए और वे तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर आए और प्रदीप सावंत के ऊपर भड़क गए और काफी उन्हें भला बुरा कहा और उन्हें धमकियां दी। प्रदीप सावंत के साथ एनसीपी के 2 विधायक भी थे, जितेंद्र आवाड़ और सचिन अहिर। राणे के रुख को देखते हुए, उनकी आक्रामकता को देखते हुए पुलिसकर्मी और ये दोनों विधायक सहम गए और बिना क्लब में मौजूद विधायकों को छुड़ाए ही वापस लौट गए। राणे आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे और शिवसेना के दबंग नेता थे। कोई पुलिस अधिकारी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता था। उन्हें डर था कि अगर कल को नारायण राणे फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी खैर नहीं। इसलिए मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब में जाकर उनकी ओर से ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। मुझे याद है कि इस घटना के बाद राणे ने मुझे और 1-2 दूसरे पत्रकारों को क्लब के अंदर बुलाया और हमारी मुलाकात पद्माकर वल्वी से करवाई और साथ में जो दूसरे विधायक वहां पर मौजूद थे उनका परिचय करवाया कि वो कौन हैं और कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उस वक्त बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे भी वहां पर मौजूद थे। इन सभी विधायकों से हमारे कैमरे पर इंटरव्यू दिलवाए गए कि ये विधायक अपनी मर्जी से क्लब के अंदर रह रहे थे, अपनी मर्जी से नारायण राणे के साथ में आए हैं क्योंकि सरकार पर से उनका भरोसा उठ गया था और उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। जब भी ये विधायक हमारे कैमरे पर बात करते थे तो उस दौरान नारायण राणे खुद या फिर उनके कोई समर्थक इन विधायकों के इर्द गिर्द जरूर मौजूद रहते थे और ये सुनते थे कि आखिर ये विधायक हमें क्या बता रहे हैं। 13 जून 2002 की तारीख मुकर्रर हुई विलासराव देशमुख के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करने की खातिर। शिवसैनिकों के पहरे के बीच राणे अपने साथ मौजूद विधायकों को लेकर विधान भवन पहुंचे। विधान भवन पहुंचने पर राणे सभी विधायकों को अपने केबिन में ले गए। विधायक वल्वी ने बहाना बनाया कि उन्हें टॉयलेट जाना है और वे सीधे स्पीकर अरुण गुजराती के कमरे में पहुंच गए, लेकिन गुजराती वहां थे ही नहीं। बदहवास वल्वी ने उन्हें ढूंढा और पाया कि वे कमिटी रूम में थे। उन्होंने स्पीकर गुजराती को अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कहा कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। स्पीकर के आदेश पर उन्हें मार्शल की सुरक्षा प्रदान की गई। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आने से पहले स्पीकर गुजराती ने 7 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिनमें से 5 विधायक एनसीपी के थे, 1 जनता दल सेक्युलर से था और 1 निर्दलीय था। सदन में स्थित सीटों की संख्या 238 से घटकर 281 हो गई। ऐसे में बहुमत का मैजिक फिगर 138 हो गया, क्योंकि कुछ विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का भी फैसला किया था। विलासराव देशमुख ने विश्वास मत जीत लिया। उन्हें समर्थन में 143 वोट मिले, जबकि विरोध में 133 वोट पड़े। सरकार बच गई और राणे ने फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका गंवा दिया। विलासराव के विश्वास मत जीतने के बाद विधान भवन के बाहर और नारायण राणे के सरकारी घर के सामने एक बड़ा दंगा हुआ। ठीक उसी तरह का दंगा जैसा कि हाल ही में जुहू में नारायण राणे के निजी घर के बाहर हुआ था। शिवसेना के कार्यकर्ता और कांग्रेस एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया और स्थिति पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अपने इस ऑपरेशन के फेल होने के पीछे नारायण राणे 2 लोगों को जिम्मेदार बताते हैं। एक तो गोपीनाथ मुंडे को। उनका कहना था कि गोपीनाथ मुंडे नहीं चाहते थे कि नारायण राणे फिर से एक बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, और दूसरा जिम्मेदार वो बताते हैं उद्धव ठाकरे को, क्योंकि ये वो वक्त था जब उद्धव ठाकरे शिवसेना में सक्रिय हो रहे थे और पुराने नेताओं का वर्चस्व कम हो रहा था। उद्धव ठाकरे नारायण राणे को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उन्हें उद्धव ठाकरे की तरफ से इस ऑपरेशन को पूरा समर्थन नहीं मिला था। इस असफल ऑपरेशन के बाद नारायण राणे को आपराधिक मामले भी झेलने पड़े। उन पर किडनैपिंग और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए।